हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, रघुपुरा से 5 पुलिस वाले जो सीमा हैदर केस में काम कर रहे थे वो सस्पेंड हो चुके हैं। उम्मीद है अब आगे सीमा हैदर केस बढ़ेगा, लेकिन इससे पहले मोमिन सर क्या कह रहे हैं वो सुनिए। करे। लेकिन अब तक जो दाद रसी फादर की होनी चाहिए थी, तो वो हो नहीं पाई है। लाइक बच्चों से बात नहीं हो पाई है, या जैसा आपने वादा किया था कि बच्चों का मैं मेडिकल करवाऊंगा, उस हवाले से भी हमें कोई अपडेट नहीं मिली है। और मेडिकल इंशाल्लाह ताला मेडिकल फरवरी हो में चुका है। आपको एक साल मेडिकल हो जाएगा। मैडम लेकिन मैडम सर मेडिकल, एक साल हाँ मेडिकल हो चुका है। और बताओ। सर, लेकिन इस मेडिकल हवाले से आपने बच्चों से तो बात नहीं हो पाई ना। नहीं, मेडिकल हो चुका है। बच्चों के बाद की 28/4 से एप्लीकेशन पेंडिंग है। अभी तक कोर्ट ने उसमें कोई अभी एक्शन नहीं लिया। तो उम्मीद है कि जल्दी उसमें हमने अर्ली हियरिंग की एक दरखास्त तैयार करी है कि उसमें जल्दी एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये मैटर जो है बड़ा सेंसिटिव मैटर है इंडिया की नजर में। और इसको बड़ा सेंसिटिव मोड पे देखा जा रहा है। तो जो अदालतें हैं, यहाँ भारत की अदालतें हैं, वो अपने हिसाब से रिपोर्ट आने के बाद फैसले लेंगी। 28/4 को हमने बच्चों से बात कराने के लिए एप्लीकेशन कोर्ट में मूव कर दी थी, 28/4/2024 में। तो आप देख लो 28/4 से अब कितना टाइम हो गया। सर, सिस्टम इतना डिले क्यों है कि एक बाप है, उसके जो पेरेंटल राइट्स हैं उसको देखा नहीं जा रहा है। हालांकि वो इंडियन नेशनल भी नहीं है, उसका रीजन पाकिस्तानी है नेशनल उसका वो रीजन बच्चे हैं। उसका उस रीजन है पे तो फौरन मरहम रखना चाहिए था। उसका रीजन है, बिल्कुल सही कह रही हो। बाप से बात होनी चाहिए और हम भी चाहते हैं कि बाप से बात हो। और अदालत भी जल्दी इसमें फैसला लेगी, ऐसी उम्मीद है। उसमें एक रीजन है। उसमें रीजन क्या है कि अगर खाली गुलाम हैदर की बात सामने होती, तो ये बिल्कुल कहा जा सकता था कि बाप है, उसकी बातचीत कराओ, सारे काम करो। दूसरी तरफ सीमा हैदर ने जो बाप की छवि है, जो बाप का कैरेक्टर है, जो बाप का उसका किरदार है, वो अदालत के सामने वो बिल्कुल ऐसा करार दिया है कि निकम्मा करार दिया है कि वो निकम्मा बाप था। और वो जो है ना, वो बच्चों की देखरेख नहीं करता था, वो मेरी देखरेख नहीं करता था, मारता था, पीटता था, हमें हमें परेशान करता था, खर्चा नहीं भेजता था। तो जो उसकी आइडेंटिटी, जो बाप की आइडेंटिटी है, उसको बिगाड़ के कोर्ट में पेश किया है। इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। अगर क्योंकि इसमें सर वो रियल, लेकिन सुनो मैं पूरी बात सॉरी। सुनो। जी जी। जी हाँ, जी। तो इकरा उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अब अदालत के सामने दोनों पहलू हैं कि अदालत हमारी बात भी सुन रहा है। हम कह रहे हैं नहीं, वो निकम्मा बाप नहीं था, वो एक अच्छा बाप था। वो उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए वो बाहर गया था, उनको कमाने के लिए गया था, वहां से पैसे भेजता था, उसका घर बेच दिया गया, उसको विदाउट इन्फॉर्मेशन बच्चों को यहाँ टेकन अप किया गया। ये अपने प्यार के चक्कर में इसने ये किया, अपने इलीगल रिलेशंस के चक्कर में। तो हमारी दलील भी वहां रखी गई है और उनकी भी रखी जा रही है। तो जब दो पहलू अदालत के सामने हो, तो ऐसा नहीं है कि वन साइडेड सुना जाएगा, वो दोनों तरफ सुना जा रहा है। लेकिन सच्चाई की जीत होगी और जल्दी हमें इस बात की परमिशन मिलेगी, क्योंकि हमने परमिशन एक दिन के लिए नहीं लगाई कि एक दिन सिर्फ बात करा दो। हमने परमिशन लगाई है, परमानेंट परमिशन हो कि गुलाम हैदर हफ्ते में 10 दिन में जब चाहे जब फोन पे उनसे बात कर ले, ऐसा हमने सिस्टम किया है। सर देखिए, हमारे यहाँ एक क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तान की मिसाल दूंगी। एक सेलिब्रिटी कपल था, उनकी आपस में लड़ाई हो गई और कुछ इसी तरह के इल्जामात अलीजे और फेरोज खान की बात करें, अलीजे ने लगाए थे। तो कोर्ट ने अपनी सुपरविजन में, पुलिस सुपरविजन में बच्चों को बात करवाई, बाप से मिलवाया। तो यहाँ पे तो बच्चों की एक तो एंट्री है, वो जस्टिफाइड नहीं है। दूसरा, उनकी तस्वीरें मुन्नी की स्पेशली सामने आई कि सचिन मीना साहब जो है वो उनके साथ नाजेबा हरकत कर रहे हैं। उस पे बच्चे अभी तक वहीं पर हैं। और स्पेशली मजहबी हवाले से भी इतलात सोशल मीडिया के थ्रू हमें आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी काम होता दिखाई नहीं देता। ये ऐसी चीज़ें थी जिसपे इमीडिएट रिलीफ बनता था। बात तो दूर है, पाकिस्तान में है, लेकिन इन बातों के ऊपर क्योंकि आपका डोमेस्टिक लॉ और जो इंटरनेशनल यूएनसीआरसी वो यही कहता है कि ये चीज़ें नहीं होंगी। और ऐसा नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट ने एक्शंस लिए नहीं हुए हैं। हमारे पास इस तरह की एग्जांपल्स हैं जिसमें मदर के अगेंस्ट भी कार्रवाइयाँ आपके ही कंट्री ने की हैं। तो यहाँ पे इन मैटर्स पे क्यों खामोशी है? मजहब की तब्दीली एक बहुत बड़ा मसला है, और स्पेशली ये जो साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन बच्चों की हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। इमीडिएट रिलीफ बनता था सर। इसमें दो चीजें हैं। जो आपका क्वेश्चन है वो बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें दो चीजें हैं, एक होता है दिखाना कि दिख नहीं रहा है, एक होता है दिखाना जिससे पब्लिक को सेटिस्फाई किया जा सके खाली कि भाई ये चल रहा है। एक है पब्लिक पब्लिक को सेटिस्फाई करना, खाली दिखाना, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में ये केस है। दूसरा है अमल में लाना। तो बीच में मैंने अपडेट देना बंद कर दिया था। उसका रीजन यही है कि इसे जो है वो पब्लिक को मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, और उसको डोमेन में जो है पब्लिक को, उसको मैं ना ला की बजाय इसको अमली अमली जामा उसको पहनाने की कोशिश की गई। तो उसमें बाकायदा जो है, जो आप कह रही हैं, उसकी एक बाकायदा फरीदाबाद सेशन कोर्ट ने एक जो सचिन मीना के खिलाफ, एपी सिंह और सीमा हैदर के खिलाफ एक पॉक्सो एक्ट, जो बच्चों की अदालत, बड़ी अदालत है जो सेशन कोर्ट है फरीदाबाद में, वहां पर इस बात की शिकायत की गई और उस शिकायत को सुना गया, उसके पहलुओं को, उसके एक्सपेक्ट को, सारे सबूतों को देखा गया।
और वो कंप्लेंट हमारी एक्सेप्ट की है कोर्ट ने, उसमें एविडेंस हो चुकी है, मेरी एविडेंस हो चुकी है। इस बार उसमें रबूपुरा का एसएचओ आएगा, फरीदाबाद का एसएचओ आएगा, डीसीपी आएगा, और जो उसमें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के जो जिनके अंडर जो सुपर जुडिक्शन थी वो लोग आएंगे, उन सबकी उसमें गवाही होगी। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन तुमने क्वेश्चन किया तो मैं बता देता हूँ। इन सब की गवाही होगी और बाकायदा उसमें एक कमीशन भी अपॉइंट होगा जो वहां जाकर के और बच्चों को से मुलाकात करेगा। मुलाकात करने के बाद उनकी जहनी और मानसिक और शारीरिक जो फिजिकल सिचुएशन है वो क्या है, उसकी रिपोर्ट भी तैयार करके वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के थ्रू वो कोर्ट में पेश की जाएगी और उस पर एक बड़ा काम चल रहा है। ये बातें मैं किसी को बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन बात अब ये आ रही है कि ना दिखने में और अमल करने में फर्क है, तो मैं बता देता हूँ। तो मुझे उसको छुपाने का कोई फायदा नहीं। अगर लोगों को, अगर तुम्हें भी या लोगों को ऐसा लगता है कि दिख नहीं रहा है, तो वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि दिखना भी, अगर तुम्हारे अकॉर्डिंग दिखना भी चाहिए, तो वो इसमें ये एक बड़ी कार्रवाई चल रही है, लेकिन वो मैं किसी को अपडेट नहीं दे रहा हूँ। रही बात बच्चों की बात कराने की, तो वो मैंने अर्ली हियरिंग की दरखास्त तैयार करी है, तो हो सकता है वो कल या परसों तक हम लगा दें, तो उसमें जल्दी फैसला आएगा। तो वो परमानेंट सोल्यूशन है, वो एक दिन के लिए नहीं है भाई, एक दिन सिर्फ एक दिन जो है ना बात करा जाए, परमानेंट बात के लिए है। और चूंकि पुलिस बार बार ये जवाब देती है अदालत में कि जी अभी जो है इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है और जो फाइनल रिपोर्ट है वो तैयार नहीं की गई है, तो सबसे बड़ा जो रोड़ा है हमारे काम में वो पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश करना नहीं है। जब भी कोई हम एप्लीकेशन लगाते हैं या कोर्ट में कोई बात रखते हैं, तो पुलिस का यही जवाब आता है कि जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में किसी को राइट नहीं है इंटरफेयर करने का, ना कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है, ना वकील इंटरफेयर कर सकता है, ना कोई और आम पब्लिक मैन इंटरफेयर कर सकता है, जब तक जांच फाइनल ना हो जाए। तो चार्जशीट अगर इसमें आ जाती तो इसमें बहुत कुछ हो जाता, बहुत कुछ होना था, लेकिन चार्जशीट डिले पे डिले हो रही है। चार्जशीट जल्दी फाइल है, उसके लिए भी हमने एक दूसरा इंतजाम किया है, वो आने वाले टाइम में आपको बता देंगे। और कुछ सर चार्जशीट का अब तक पेश ना होना, आप नहीं समझते कि बदनीति है, जानबूझ के इस मामले को डिले किया जा रहा है? जाहिर है जानबूझ के, तो देखो होता ही है डिले, इतना लंबा तो ये कोई मैटर था नहीं। इसको तो जब मैं खुद नेपाल तक जाके सारी इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ, तो पुलिस नहीं कर सकती? पुलिस को करना चाहिए था, चार्जशीट देनी चाहिए थी, ये तो क्लियर है बिल्कुल। तो सर ये भी सीन है ना कि जो लोग इसके बाद गए थे, जो किसी कोहली का केस आपके सामने है कि वो बाद में गया अगस्त में, उसके बाद वो डिपोर्ट हो चुका है, इसी तरह कई और केसेस हैं। उसके लिए तो मैं खुद विजिट करके आया हूँ, वहाँ पर राजस्थान विजिट किया है मैंने, और सारी जानकारी लिखने के बाद जो बनता था वो मैंने किया है उसके अंदर, और उसमें वो वेरीफाई करके तुरंत रिपोर्ट किया गया है। तो वो भी हमने कराया रिपोर्ट, वो किसी और ने सीमा का जो इशू है वो आपके सामने इलीगल एंट्री का है, और जो पूरी चर्चा भी दुनिया में हुआ है। बादल आपके सामने की बात है सर, एक डेट पे रामे साहब गए और फोन पे कोर्ट की परमिशन के बाद बात हो गई, और जो इल्जाम बादल के ऊपर है वो इल्जाम सीमा के ऊपर भी है, तो फिर बच्चों से बात ना होना चाहिए। सवाल नहीं, उसमें फर्क है कि जो बादल वहां पर पेश हुआ, बादल का साथ उस लड़की ने नहीं दिया, बादल वहां पर अकेला पड़ गया। यहाँ पर जो है सीमा हैदर का साथ सचिन ने दिया, सचिन उसके साथ था, नेत्रपाल साथ था, और उसके साथ और भी काफी लोग लग लिए, और सीमा ने यहाँ राजनीति करनी शुरू कर दी, गवर्नमेंट के बारे में गवर्नमेंट की प्रेस करनी शुरू कर दी, उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दी, और इसने पॉलिटिकल मुद्दा बना दिया। बादल ने वहां पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाया, बादल ने वहां पर किसी सरकार की जो आपकी सरकार है वो शहबाज शरीफ की, उसकी सरकार की उसने पढ़ाई नहीं की, ना कोई पॉलिटिकल इशू उठाया। यहाँ इसने पॉलिटिकल आते ही कभी ये गाय की पूजा करती है, कभी एक सिंदूर लगा करके करती है, कभी अपना आप सनातनी बताती है, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है। तो इसने एक तो धर्म का कार्ड खेला, दूसरा पॉलिटिकल कार्ड खेला, और इसने बाइकाट किया गुलाम हैदर का। गुलाम हैदर के कैरेक्टर को दुनिया के सामने बिल्कुल गलत तरीके से पेश किया, रिप्रेजेंट गलत तरीके से किया, उसकी छवि को खराब किया, उसको एक आम इंसान को विलन की तरह पब्लिक के सामने और गवर्नमेंट के सामने पेश किया, और उसका 101% बाइकाट किया, मीडिया में भी और हर जगह पर जहां भी इंटरव्यू हुआ उसने हमेशा गुलाम हैदर की बुराई की। तो ये फर्क है बादल में उसमें। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये इसमें जो है पुलिस साथ दे रही है उसका, सीमा हैदर का, और बहुत से लोग उसका साथ दे रहे हैं। तुम्हारे यहाँ तो पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई की है, उसको अंदर किया, और वहां पर पेशी के दौरान रामे साहब ने रिक्वेस्ट की, साहब ने एक्सेप्ट कर दिया, लेकिन वो वर्बल एक्सेप्ट किया गया, वो लिखित में एक्सेप्ट नहीं किया गया। जो आपके यहाँ बातचीत हुई है वो ऑन द रिकॉर्ड, उसका कोई ऑन द रिकॉर्ड सबूत नहीं है फाइल के ऊपर कि ऑन द रिकॉर्ड कोई एप्लीकेशन दी गई और उसको मंजूर जज साहब ने कर लिया हो। वो तो सिर्फ वर्बली रिक्वेस्ट की गई, वर्बली उसको कह दिया ठीक है भाई करा दो, वो बाहर जाकर के वर्बली रिक्वेस्ट को मान के बात करा दी गई है, उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड आपकी फाइल पे वहां मौजूद नहीं है। हमने सुनो मैं आपको लीगल बात बताऊं, हमने जो यहाँ बात कराने के लिए जो एप्लीकेशन जो केस लगाया है वो 28/4/2024 को लगाया है, उसकी कॉपी मैं आपको भेज सकता हूँ, सारी दुनिया कोई भी उसको देख सकती है। तो हमने कानूनी रूप से एप्लीकेशन मूव की है, और वो उसमें रिपोर्ट ये आई है कि पुलिस कहती है कि अभी जो है चार्जशीट नहीं पेश हुई है और अभी इसकी जांच चल रही है। तो जब तक उसकी सिर्फ वेट कर रहे हैं कि चार्जशीट जल्दी से आ जाए, तो जैसे ही चार्जशीट आएगी तो उसमें सारे काम होंगे, और उसके लिए मैं अर्ली हियरिंग की भी दरखास्त में लगा रहा हूँ ताकि उसमें जल्दी अमल हो। तो ये फर्क है।
ये फर्क है। सर सर मेरा सवाल है आपसे, शायद एक मिनट, क्योंकि बच्चे माइनर हैं और जो इनके हम डिफरेंट ऑर्डर्स हम आपकी जुडिशरी के देखें तो उसमें जुडिशरी एक वर्ड यूज करती है रिकवर, चिल्ड्रन रिकवर्ड फ्रॉम अक्यूज सीमा हैदर एंड सचिन मीना। जब चिल्ड्रन रिकवर्ड हुए हैं, माइनर हैं, तो फिर व्हाट्स द कनेक्शन बिटवीन चार्जशीट एंड बच्चों की बात कराना विद फादर? पुलिस की नेगलिजेंसी ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एज वेल एज द